चलिए देखिए, चैप्टर जो है हमारा वो है, चैप्टर का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, आवाज और वीडियो सही आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। समझ आया? कोई संख्या दे रखी है अपने को, ठीक है, हम उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो भी संख्या मतलब जो भी गुणनफल आएगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है ना, स्क्वायर कहलाता है। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा? 3 को 3 से गुणा कर दें अपने, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 11 का वर्ग, 11 का वर्ग क्या होगा? 11 को 11 से गुणा करना है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से देख के मत बताओ या वैसे याद है तो ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 25। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करना है, कितना आएगा? 25। ठीक है, और 7 का, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। आते हैं कितने कितने वर्ग आते हैं आपको? कितने संख्याओं तक के वर्ग याद हैं आपको? वैसे तो किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं ना गुणा करके। यस सर। सर मेरे को 10 तक आते हैं। 10 तक आते हैं, 20 तक याद कर लेना। 20 20 तक याद कर लेना। ठीक है, अब जैसे उसका जो हाँ, ये जो है वर्ग अपने देख लिया, फिर उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर। ये आपको पता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है आपको? हाँ सर। ये कैसे है? इसको a प्लस बी जो है, इसको खुद a प्लस बी से गुणा करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो संख्या दे रखी है उसको उसी संख्या से गुणा कर दो, है ना। तो ये ब्रैकेट को गुणा कैसे करते हैं? पहली संख्या को उठाते हैं और अगली संख्या, अगले जो ब्रैकेट है उसकी एक एक संख्या से गुणा करते हैं उसको। ठीक है, जैसे a को 1 से किया तो a का स्क्वायर, फिर a को पहले a से करेंगे फिर b से करेंगे तो कितना आएगा? ab। फिर b वाला देखते हैं, b को a से करेंगे तो ab, फिर b को b से करेंगे तो b का स्क्वायर, फिर देखो a का स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर आ गया, फिर देखो ये ab और ab ये मिलके बन जाएगा 2ab प्लस और ये b स्क्वायर, तो आ गया ना a प्लस बी। इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिखना है और ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, ये आएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2ab जो है उसकी आगे माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम। ठीक है, और जो तीसरा जो फॉर्मूला है वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैसे? ये बहुत जगह यूज होता है। मैं आपको ऐसे ऐसे सवाल बताऊंगा आगे जो कि मतलब इस फॉर्मूले, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको ध्यान रहा तो ऐसे ऐसे सवाल बताऊंगा कि चुटकियों में हल हो जाएंगे वो। ठीक है, अपने को पेपर की दृष्टि से ऐसे सवाल करने भी हैं। अपने को ऐसा कोई गुणा करना है जो 5 मिनट लग के सोल्व हो रहा है और इस फॉर्मूले से वो मतलब 1 मिनट या 30 सेकंड में हो रहा है, तो अपने ऐसे करेंगे इसको आगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो मैं। ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। ठीक है, पेपर इसकी जैसी क्लास खत्म होगी ना, क्लास के बाद जो इसकी जो पीडीएफ है वो भेज दूँ, ग्रुप में भेज दूंगा, जैसे आपको ये नोट ना करो। ठीक है,
नोट करोगे तो अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, समझ लो आप। और बाकी आप ये वीडियो जो है वो उस पर भी आ जाएगी यूट्यूब पे। सर ममता को तो बुखार हो गई है। कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेगी, ये रिकॉर्डेड क्लास देख लेगी वो। भेज देना उसको लिंक, उसी पे आएगी जो कल आया था ना, जिस चैनल पे कल थी उसी पे आएगी लिंक। अगर ना भी पहुंचे तो उसी पे चेक कर लेना आप, ठीक है। यस सर। अब देखो वर्गमूल क्या होता है। जैसे अपने वर्ग किया, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो क्या आएगा, वर्ग आएगा, ठीक है। और वर्गमूल क्या होता है, उसका उल्टा। कैसे, देखो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अर्थात x का वर्ग अगर x स्क्वायर है तो x जो है, x को x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। इसे अंडर रूट एक्स या x की पावर 1/2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये जो है टेक्निकल जो टर्म है, ये आपको ना भी समझ आए तो आप वैसे समझो। जैसे मान लो 5 का जो वर्ग है वो क्या आएगा, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है। तो 25 का जो वर्गमूल है वो 5 आएगा, समझिए। 5 का जो वर्ग है वो 25 है, 25 का वर्गमूल क्या है, 5 है, यस सर। ठीक है। जैसे मान लो 17 का वर्ग क्या है, 289 है, ठीक है। अगर 17 का वर्ग क्या है, 289, 289, 289 है। तो यस। तो 289 289 का वर्गमूल क्या होगा, 17। इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 289 बराबर 17। वेरी गुड, ठीक है। अपने को ये पता होना चाहिए पहली बात। चलो अपने ये देख लेते हैं 1 से लेके 20 तक, ठीक है। कैसे, मैं एक सारणी बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं संख्या, संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वर्ग और यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल, ठीक है। संख्या, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। जैसे मान लो यस सर। संख्या मैंने लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 1 से लेके 10 लिखी और इसके वर्गमूल देखने अपने को। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 1 4। 3 का 9 4 का, बोलते जाओ 1 से लेके 10 तक बोलो आप। 25 6 यस सर। 5 का 30 36 6 का 49 7 का 49 8 का 64 9 का 81 और 10 का, 81 ठीक है। 10 का हो गया 100। 100। वर्गमूल क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे मान लो मैं इस पे क्या कर दूं, 1 के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो 1 ही आएगा। 4 के ऊपर अंडर रूट लगा दूं तो 2 यस। आएगा। अंडर रूट 9 कितना होता है, अंडर रूट 9 कितना होता है, 3, 3 3 ठीक है। अंडर रूट 9 हो गया 3। और यस सर। अंडर रूट 16 कितना हो गया, 4। 16 से 4 अंडर रूट 25 कितना हो गया, 5। अंडर रूट 36 कितना हो गया, 6। 6 36 के बाद 49 कितना हो गया, 7। सर 7 7 64 कितना हो गया, 8। 81 कितना हो गया, 9। 9 100 कितना हो गया, 10, 10। ठीक है। ये क्या है, आपको याद करनी है, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये आपको याद करना है। अब देखो
1 से लेके 10 हो गए अपने। ये तो सबको याद है, 1 से लेके 10 तो सबको याद है ना। मेन बात है 11 से लेके 20, कम से कम 15 तक तो याद होनी चाहिए। 20 ना भी करो तो भी बाद में क्या करेंगे। तो कितने तक करवा लो, मेरे तो सारे याद है। हाँ सारे याद है, बताओ फिर 24 का कितना आएगा। फिर 24 का आता है ना, गुणा करके बता दे, तुम ऐसे नहीं बता सकती। तो गुना करके, वो नहीं गुना करके तो फिर कितने भी बता सकते हैं। अपने को याद करनी है। याद कैसे करनी है, वहाँ पेपर में क्या है कि सीधी संख्या आएगी। जैसे 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 मान लो संख्या आ गई 324, तो अपने को एकदम से नहीं ध्यान रहता 324 किसका वर्ग होता है। बताओ 324 किसका होता है, किसको गुणा करोगे आप। फिर गुणा 324 से वो किसका वर्ग होता है 324। 18 को। हाँ 18 को होता है। ये चल मतलब करके देखो। करके देखोगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 तक याद करो आप, ठीक है। जैसे मान लो 11 का कितना हो गया वर्ग, 121 हो गया, ठीक है। और 121 का रूट कितना हो गया, फिर 11 हो गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक बहुत है, ठीक है। 12 का कितना हो गया 144, 13 का कितना हो गया 169, ठीक है। 160 हाँ ठीक है 196, 225, 16 कितना हो गया 256 होता है, 289, ठीक है। 324, 361 और 400, ठीक है। और इनके अगर रूट है तो वो सेम उल्टा ही करना है। 144 का रूट कितना हो गया 12, 169 का कितना हो गया 13, ठीक है। 196 का कितना हो गया 14, 225 15, ठीक है। 256 का वर्गमूल कितना हुआ 289 का कितना हुआ 324 का कितना हुआ 361 का कितना हुआ 19 और 400 का कितना हुआ 20, ठीक है। 19। ये आपको क्या है याद करना है, ठीक है। ये इतना 20 तक तो आपको पक्का याद होना ही चाहिए। फिर उसके बाद देखो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। जैसे मान लो अपनी बड़ी संख्या दे दी, जैसे अगला जो है हमारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, कोई संख्या है उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने हैं अपने को। सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड। सर 24 का मैं बताऊं? नहीं बताना अब। सर 24 का होगा 500। कितना है 24 का कितना होगा 576। 500। हाँ सही है, यस सर। याद होना चाहिए। जैसे मान लो 21 का कितना हो गया 441, ठीक है। 22 का कितना हो गया 484, 23 का कितना हो गया, ऐसे याद होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले वर्गमूल याद करने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड और फिर देखो समान गुणनखंडों का युग्म बनाते हैं। जैसे मान लो दो गुना 2 गुना 4 बार है तो उसको एक साथ लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 अगर 2 बार है तो उसको एक साथ लिखेंगे। ऐसे समान जो गुणनखंड है उसके क्या करते हैं युग्म बनाते हैं, समान गुणनखंडों का युग्म, ठीक है। और
प्रत्येक दो यस सर। प्रत्येक दो गुणनखंडों में से एक गुणनखंड को अपने अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, प्रत्येक युग्म में से एक एक गुणनखंड लेते हैं तथा लिए गए गुणनखंडों की सहायता से, ठीक है, गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनखंडों की संख्या का वर्गमूल कहलाता है। ये देखेंगे कैसे करना है। जैसे मान लो अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, मान लो हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन है कि 4096 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है 4096 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 4096 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है, ये अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। 4096 2 से करेंगे पहले, 20 कितना आएगा 2048, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा Yes, 1024, 2 से करेंगे कितना आएगा 512, फिर 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। देखो इतना लंबा हो गया, पर आसान था ये, है ना। इसमें 2 के अलावा और कोई गुणनखंड आया ही नहीं। कितनी बार 2 है वो यहाँ पे लिख लेंगे अपने। जैसे मान लो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 4096 इसका रूट ज्ञात करना है। इसको अपने अभाज्य गुणनखंड के लिए लिखे, कितने आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बार ये लिखने हैं, 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 है ना, तो दो दो के युग्म बनाने हैं अपने को, और प्रत्येक दो में से एक दो को अपने अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, ठीक है, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक, इसमें से एक, और इसमें से एक, 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 थे, 12 में से 6 बार आ गए। कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका मतलब ये 64 का वर्गमूल, इसका जो है वर्गमूल कितना आएगा, 64 आएगा। 4096 का वर्गमूल कितना है, 64 है। ठीक है, क्या हुआ, स्क्रीन चली गई शायद। चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये तो होगी वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, अब देखो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो देखने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। ठीक है, सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है।
ठीक है। सम संख्या का वर्ग जो है वो सदैव सम संख्या होता है। अब देखो दूसरा है विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। विषम यस सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रही मेरे को। अच्छा ठीक है, मेरी दिख रही, ओके। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। ये जो है फैक्ट है, आपको याद रखने हैं, ये क्या सीधे पेपर में आ सकते हैं। यस सर। नहीं तो आपको भूल भी जाओ तो ऐसे याद रखना है। जैसे मान लो अभी आपको ये नहीं पता लग रहा कि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है या सम होता है, तो कैसे करोगे? जैसे कोई भी विषम संख्या ले ली, जैसे 3 ले ली, तो 3 का वर्ग 9। अगर 3 विषम है तो 9 भी विषम है क्या? अच्छा ठीक है, 9 भी विषम है। एक दो और चेक कर ली, जैसे 5 का 25 ये भी विषम है, 7 का 49 ये भी विषम है, तो फिर वो सारी संख्या विषम ही होती है। ऐसे सम संख्या के लिए यस सर। ऐसे सम संख्या के लिए चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको याद है तो सबसे बेटर है। तीसरा पॉइंट है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है, ठीक है, ये याद रखना। नहीं तो मैं आपको ये समझाता भी हूँ कैसे होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सदैव शून्यों की संख्या सम होती है। कैसे? अब देखो, मान लो सवाल ये है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लो इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपके ऑप्शन है 1000, 10, 10,000 या फिर 1,00,000। आपके ऑप्शन ये हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है जिसके ऊपर रूट लगाने से वो पूरी पूरी संख्या, जैसे को किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। किसकी संख्या? 1000 को, वो 1000 कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। अब देखो इसके बाद जब गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 10 गुना 10 गुना 10 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो अगर जोड़े भी बनाए तो भी 3 बन रहे हैं, 3 में से एक तो बाहर आ जाएगा और एक अंदर ही बच जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 10 ये भी नहीं है। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें तो टोटल 4 बन रहे हैं, 4 में से 2 बार आ जाएंगे, ये बन जाएगा 100, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5, इसमें से 100 तो बाहर आ जाएगा और एक रूट 10 बच जाएगा, ठीक है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है। तो इसमें देखो सम संख्या में 0 है, 1 2 3 4, सम संख्या में 0 है तो ये पूर्ण वर्ग बना देता है, क्योंकि फिर जोड़ों में से 4 में से दो बार चले जाएंगे ना। अगर सम संख्या में अगर 2 भी होता, अगर 100 होता तो 2 में से एक बार चला जाता, ठीक है। विषम में तो एक रह जाएगा, जोड़े नहीं बनेंगे ना दो दो के। तो इसीलिए देखो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सदैव शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। ये चीज आपको समझ आई? ठीक है, याद कर लेनी है। दूसरी बात नेक्स्ट है, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये भी अपने देखते हैं कैसे। जिस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो वह संख्या कभी भी
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ओके, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। ये तो है, ऑब्जर्वेशन से भी पता लगता है। अब देखो हमने कौन कौन से 1 से लेके 20 तक संख्याएं लिख ली है ना, 1 से लेके 20 तक लिख ली। ये देखो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया, ठीक है। 2 का कितना आया, 4 आया। 3 का कितना आया, 9, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है? कोई संख्या दिख रही है आपको? एक, 4, 9, 6, 5 और 0, इसके अलावा कोई संख्या इकाई का अंक हो ही नहीं सकती। 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5 और 0, ये 6 संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई के अंक पर आ सकती हैं। ऑब्जर्वेशन से देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर वापस 6 आ गया, ठीक है, फिर 9 आ गया। ये संख्या घूमती रहेंगी, 1, 4, 9, 6, 5 और 0, ये संख्याएं आपस में घूमती रहेंगी, ठीक है। देखो यहाँ भी देख लो, ठीक है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, मतलब ये 6 संख्याएं हैं जो इकाई का अंक हो सकती हैं, ठीक है। कौन सी नहीं हो सकती? तो वो 4 संख्याएं जो है 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं नहीं हो सकती। अब जैसे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 हो वो ऑप्शन कट जाएगा। वो ऑप्शन अपने को चेक ही नहीं करना, वो ऑप्शन तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसे ही नहीं हो सकती, ठीक है, उसको काट दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर। कौन से होते हैं? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो है इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, लंब। ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इसके जो ट्रिपलेट हैं वो डायरेक्ट हमें याद भी करने होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है,